गुड मॉर्निंग बच्चों। आपने यूरोप में धर्म सुधार आंदोलन को पढ़ा, जिसमें आपने देखा कि जर्मनी में मार्टिन लूथर के द्वारा चलाया गया धर्म सुधार आंदोलन सफल रहा और यह आंदोलन प्रोटेस्टेंट आंदोलन कहलाया। इसके द्वारा स्थापित धर्म भी प्रोटेस्टेंट धर्म के नाम से जाना जाता है। उसी प्रकार से स्विट्ज़रलैंड में भी धर्म सुधार आंदोलन हुआ, जो जुगली के द्वारा शुरू किया गया और जुगली की मृत्यु के बाद कैल्विन ने उस आंदोलन को आगे बढ़ाया। उसके बाद वो अपनी सफलता की सीढ़ी पर पहुंचा। सफल आंदोलन कैल्विनवादी आंदोलन के नाम से जाना गया, जबकि वो भी प्रोटेस्टेंट आंदोलन ही था। उसी के विषय में हम यहाँ पर पढ़ेंगे। तो स्विट्ज़रलैंड में धर्म सुधार आंदोलन का स्वरूप लूथर के आंदोलन से भिन्न था। जुगली एवं कैल्विन प्रमुख धर्म सुधारक हुए। जुगली के बाद उनके विचारों को कैल्विन ने आगे बढ़ाया। उनके विचार कैल्विनवाद के नाम से जाने गए। अब जुगली के बारे में, उनके जीवन परिचय के बारे में बताना चाहती हूँ कि जुगली का जन्म टोगनबर्ग नामक नगर में एक समृद्ध कृषक परिवार में 1484 ईस्वी में हुआ था। उनकी शिक्षा वियना एवं बासेल के विश्वविद्यालय में हुई। उनकी रुचि प्राचीन साहित्य के प्रति थी एवं मानववादी दृष्टिकोण के प्रति उनकी रुचि थी। कैथेड्रल में एक धर्मोपदेशक, मतलब धर्म के बारे में उपदेश देने वाले पद पर उन्होंने कार्य किया था और पोप की सर्वोच्चता के सिद्धांत को उन्होंने कभी भी स्वीकार नहीं किया। उन्होंने कैथोलिक धर्म में जो भी गतिविधियां थीं, सामूहिक प्रार्थना थी, मठों की व्यवस्था थी, पापों से शुद्धि का नियम था, उन सब सिद्धांतों की उन्होंने आलोचना की थी। 1525 ईस्वी में कैथोलिक धर्म से संबंध तोड़कर उन्होंने एक नए धर्म, जिसका नाम प्रोटेस्टेंट था, उस धर्म की स्थापना की थी। यूकारिस्ट मतलब ईसा को अर्पित किए जाने वाला पवित्र भोजन, या आप प्रसाद कह सकते हो, उस पर लूथर के विचारों से उनके विचार भिन्न थे। लूथर के अनुसार ईसा को अर्पित रोटी एवं शराब की आध्यात्मिक रूप में रूपांतरित हो जाते हैं, लेकिन जुगली ने कहा कि ऐसा नहीं है। इस क्रिया को उन्होंने ईसा की मृत्यु एवं कार्यों का संकेत मात्र माना, अर्थात उन्होंने ये चमत्कार मानने से इनकार कर दिया। उसके बाद स्विट्ज़रलैंड के अनेक प्रांतों में उनके विचार फैलने लगे। कैसे फैलेंगे? जब लोग उससे प्रभावित होंगे, लोग उनको मानने के लिए तैयार होंगे, तो स्विट्ज़रलैंड के बहुत सारे प्रांतों में उनके विचारों को मान्यता मिलना शुरू हो गई। लेकिन 5 वन प्रधान प्रांत, मतलब जहाँ जंगली एरिया ज़्यादा था, ऐसे प्रांत के लोगों ने जुगली का विरोध करना शुरू कर दिया और ये विरोध गृह युद्ध के रूप में 1529 में फैल गया, और जिसमें जुगली की मौत हुई। ये संघर्ष में जुगली को मार दिया। जुगली की मृत्यु के बाद दोनों पक्षों में कापेल की संधि हुई, जिसके अंतर्गत क्या था? इस संधि के अंतर्गत कि प्रत्येक कैंटन या प्रत्येक प्रांत को अपना धर्म निर्धारित करने का अधिकार दे दिया गया। अपना धर्म निर्धारित करने का अधिकार प्राप्त हो गया। तो जुगली के पश्चात यह आंदोलन कैल्विन ने
आगे बढ़ाया। अब जॉन कैल्विन के बारे में जानना ज़रूरी है कि जॉन कैल्विन कौन थे और उन्होंने क्या क्या किया, कैसे किया। तो जॉन कैल्विन ने जुगली द्वारा संचालित सुधार आंदोलन को पुनर्जीवित किया, मतलब फिर से उस आंदोलन को तेज़ी से चलाया और अंतर्राष्ट्रीय प्रोटेस्टेंट धर्म का स्वरूप प्रदान किया। जॉन कैल्विन का जन्म फ्रांस के नियो नामक नगर में 1509 में हुआ था। तो फ्रांस में जन्मे कैल्विन वहाँ परिस्थितियों में अपने आप को फिट ना कर पाने के कारण वहाँ से कहाँ आ गए, स्विट्ज़रलैंड आ गए और यहाँ पर उन्होंने अपना आंदोलन चलाया था। तो उनका जन्म कब हुआ था? 1509 में हुआ था, फ्रांस के नियो नामक नगर में हुआ था। उनकी शिक्षा पेरिस विश्वविद्यालय में धर्मशास्त्र की शिक्षा उन्होंने प्राप्त की थी और आर्लेया विश्वविद्यालय में कानून की शिक्षा प्राप्त की थी। फ्रांस में इस समय धार्मिक उथल पुथल चल रही थी जिसका प्रभाव कैल्विन पर भी पड़ा। 1533 में कैल्विन प्रोटेस्टेंट बन गया, मतलब उसने प्रोटेस्टेंट धर्म को स्वीकार कर लिया और कैथोलिक धर्म को उसने छोड़ दिया। धार्मिक उथल पुथल को शांत करने के लिए फ्रांस के शासक फ्रांसिस प्रथम ने प्रोटेस्टेंटों को कुचलना प्रारंभ कर दिया। कैल्विन फ्रांस से भागकर स्विट्ज़रलैंड के बासेल नामक नगर में आ गया। उस पर ज्विगली के धार्मिक आंदोलन का व्यापक प्रभाव पड़ा। प्रोटेस्टेंट सिद्धांतों का समन्वित संकलन करके 1536 ईस्वी में कैल्विन ने द इंस्टीट्यूट ऑफ क्रिश्चियन रिलीजन नामक पुस्तक प्रकाशित करवाई। ये पुस्तक का रूप दे दिया उन सब संकलन को। कैल्विन ने बाइबल की सर्वोच्च सत्ता एवं ईश्वर के सम्मुख सभी प्राणियों की असहाय स्थिति को स्वीकार किया कि भगवान के आगे कोई भी कुछ नहीं कर सकता है, उसमें पोप भी कुछ भी नहीं कर सकते हैं। कैल्विन के सिद्धांत ओल्ड टेस्टामेंट पर आधारित थे। उसने पूर्व निर्धारित भाग्य के सिद्धांत पर बल दिया कि भाग्य पहले से ही निर्धारित होता है, उस पर उन्होंने बल दिया। मनुष्य की आत्मा की मुक्ति का कर्ता धर्ता ईश्वर ही है। ये पोप और चर्च और क्षमा पत्र किसी को कुछ भी मुक्ति नहीं दिला सकते हैं। वह प्रजातंत्रात्मक व्यवस्था का पक्षपाती था। पवित्र धार्मिक आचरण द्वारा व्यक्ति व राजनीति तथा समाज का पक्षपाती था। ये सब सिद्धांत उसके द्वारा मान्य थे। 1536 में वह जेनेवा गया और जनता के प्रमुख धर्मोपदेशक के रूप में उसे मान्यता मिल गई, मतलब जनता ने उसको अपना गुरु स्वीकार कर लिया, मान लिया। कैल्विन के निर्देशन में उसके अनुयायियों ने वहाँ कैल्विनवादी अधिनायक तंत्र की स्थापित कर लिया। नैतिकता एवं कठोर अनुशासन पर बल दिया। हेज़न ने लिखा है उसके बारे में कि कैल्विन के नेतृत्व में जेनेवा की सरकार एक विचित्र धर्म प्रभावित संस्था थी। समझिए उसको, कैल्विन के नेतृत्व में जेनेवा की सरकार के लिए कह रहा है, एक विचित्र धर्म प्रभावित संस्था थी जिसका राजनीतिक एवं धार्मिक अधिनायक वह स्वयं था। कैल्विन की अधिनायक में जेनेवा संपूर्ण यूरोप में प्रोटेस्टेंट सुधार आंदोलन का प्रमुख केंद्र बन गया। कैल्विन जेनेवा में ही नहीं वरन यूरोपीय महाद्वीप में धर्म सुधारित आंदोलन के रूप में प्रसारित हुआ। कैल्विनवाद का प्रभाव
कठोर अनुशासन एवं नैतिकता संबंधी नियमों ने योग्य चरित्रों को जन्म दिया जो कैथोलिक संप्रदाय का विरोध करने में सक्षम सिद्ध हुए। चर्च की शासन पद्धति की जो रूपरेखा उनके द्वारा रखी गई वह लोकतंत्रात्मक पद्धति में पर्याप्त निकट थी। मतलब लोकतंत्रात्मक पद्धति, उसकी जो शासन पद्धति थी चर्च की, वो उसका पथ प्रशस्त कर रही थी। नीदरलैंड की जनता ने फिलिप द्वितीय के भ्रष्ट शासन का विरोध कर उच्च गणतंत्र की नींव डालने में सफलता प्राप्त की थी। उसके बाद आता है कि स्कॉटलैंड में मतलब किस तरह से उसके जो सिद्धांत थे, उसके जो उपदेश थे, कैसे उसका प्रभाव जगह जगह पर पड़ा था। यूरोप के विभिन्न स्थानों पर उसका प्रभाव कैसे पड़ा। तो कहते हैं स्कॉटलैंड में नॉक्स द्वारा प्रेसिटेरियनवाद की स्थापना हुई। स्कॉटलैंड में ही फ्रांस के प्रभुत्व की समाप्ति हुई। इसका अर्थ क्या है कि पहले फ्रांस के प्रभुत्व में स्कॉटलैंड था, फ्रांस का वहाँ पर शासन था, उनके दायरे में था। वहाँ क्या हुआ, उनका प्रभुत्व, फ्रांस का प्रभुत्व समाप्त हुआ। इंग्लैंड में प्यूरिटन मतलब जो प्रोटेस्टेंट लोग थे वो प्यूरिटन नाम से जाने जाते थे इंग्लैंड में। तो उन लोगों ने स्टुअर्ट शासकों की निरंकुशता का प्रबल विरोध कैल्विनवाद के प्रभाव के कारण ही करने में सफलता प्राप्त की। इंग्लैंड में एक रक्तहीन क्रांति हुई थी 1688 में। उसके लिए कहा जाता है कि रक्तहीन क्रांति की पृष्ठभूमि भी कैल्विनवाद से ही तैयार हुई थी। पूंजीवाद के विकास में भी कैल्विनवाद का महत्वपूर्ण योगदान था। सांस्कृतिक दृष्टि से नैतिकता संबंधी एवं तर्क वितर्क को आधार मानकर चलने वाले सिद्धांत निस्संदेह विचारों की अभिव्यक्ति एवं वैज्ञानिक दृष्टिकोण के विकास में अत्यंत महत्वपूर्ण थे। उसके बाद आता है कि लूथर एवं कैल्विन के सिद्धांतों में की तुलना कैसे की जा सकती है कि क्या उनमें समानता थी, क्या असमानता थी, किस तरह से जर्मनी और स्विट्ज़रलैंड के सुधार आंदोलनों के अंतर थे। तो लूथर एवं कैल्विन के सिद्धांतों में अनेक समानताएं होने पर भी, समानताओं में जैसे इन लोगों ने चर्च का विरोध किया, पोप का विरोध किया, उनके सिद्धांतों का विरोध किया, उनकी सर्वोच्चता का विरोध किया और ईश्वर की सत्ता और बाइबल की सत्ता को सर्वोच्च माना। ये सब उनकी समानताएं थी। लेकिन इन समानताओं के होते हुए भी उनमें कुछ अंतर भी थे जो निम्नलिखित थे कि लूथर के विचार राष्ट्रीय थे, लेकिन कैल्विन के विचार अंतर्राष्ट्रीय थे। कि मतलब कैल्विन के विचारों का प्रभाव यूरोप के विभिन्न देशों में ज़्यादा पड़ा, तेज़ी से पड़ा, जिसकी वजह से उसको अंतर्राष्ट्रीय कहोगे। अंतर्राष्ट्रीय मतलब अपने देश के अलावा दूसरे देशों पर को भी प्रभावित करना। कैल्विनवाद में व्यक्ति की चारित्रिक पवित्रता पर बल दिया गया था, लेकिन लूथरवाद में ऐसा नहीं था। लूथर ने 3 संस्कारों, जिसमें एक जन्म है या नामकरण है, दूसरा भोज है जिसको प्रसाद भी कह सकते हो, तीसरा प्रायश्चित है, इसको लूथर ने स्वीकार किया था। लेकिन कैल्विन ने केवल जन्म और भोज को ही स्वीकार किया। प्रायश्चित को उन्होंने कुछ भी स्वीकार नहीं किया, क्योंकि वो काहे पर आधारित थे, भाग्य पर आधारित थे। भाग्य पर को ही उन्होंने आधार बताया, तो जिसकी वजह से उन्होंने कहा प्रायश्चित कुछ नहीं होता है और जो भाग्य ईश्वर ने निर्धारित किया है उसी का भोग हमें भोगना है।
तो लूथर ने ईश्वर में भक्ति एवं श्रद्धा की को मुक्ति मार्ग माना, लेकिन कैल्विन भाग्यवादी था। लूथर ने नए टेस्टामेंट का समर्थन किया, कैल्विन पुराने टेस्टामेंट का समर्थक था। लूथरवाद राज्य आश्रित धर्म था, जैसा कि आपने देखा था कि फ्रेडरिक ने उसको बहुत सपोर्ट किया था, हाँ? लेकिन कैल्विन का धर्म सैन्यवादी था, मतलब अपने बलबूते पर उन्होंने ये आंदोलन चलाया था और इसमें उन्होंने सफलता प्राप्त की थी और अपने विचारों को लोकप्रिय बनाया था, जिन्हें लोगों ने स्वीकार किया और कैथोलिक धर्म छोड़कर प्रोटेस्टेंट धर्म में वो शामिल हो गए थे। कैल्विन बाद में चर्च का संगठन लोकतंत्रात्मक था, मतलब लोगों के द्वारा उसमें उनका योगदान था, कंट्रीब्यूशन था। लोकतंत्रात्मक उसी को कहोगे जिसमें जनता का भी अपना सहयोग हो, लेकिन लूथरवाद में ऐसा नहीं था। उसमें क्या था कि लूथर ने जो भी सिद्धांत बनाए, जिनको लागू किया, उन्हीं को जनता ने मान लिया था और जनता के द्वारा उसमें कोई भी किसी तरह का कोई भी परिवर्तन या कोई भी उसके विरुद्ध आवाज़ नहीं हुई थी। लेकिन कैल्विनवाद में क्या था? कैल्विन को क्या था कि जनता के द्वारा धर्मोपदेशक बनाया गया, जनता के ने उनके पूरा सपोर्ट किया, उनकी मान्यताओं को माना, उनके सिद्धांतों को माना, जबकि सिद्धांत और मान्यताएं तो लूथर की भी मानी गई, लेकिन जनता का वो सपोर्ट नहीं था जो कैल्विनवाद में, स्विट्जरलैंड में कैल्विनवाद को था। दैट्स ऑल बच्चों, थैंक यू। अब नेक्स्ट टाइम मिलेंगे हम लोग, तब इंग्लैंड के धर्म सुधार आंदोलन के बारे में हम अध्ययन करेंगे कि किस तरह से इंग्लैंड में धर्म सुधार आंदोलन हुआ और कैसे वहाँ पर सफल और असफल रहा।